नहीं कहेंगे बेटा दादाजी। मैंने के सिवा और दूसरा कोई चारा नहीं है पिताजी। मैं जानता हूँ, क्या नहीं जानता हूँ, और फिर जानता हूँ कि माँ बाप अपने बच्चे को किस तरह से पालन पोषण करते हैं। पिताजी जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ कि माँ बाप अपने बच्चे को किस तरह से लगाव रखते हैं, सब कुछ जानता हूँ। लेकिन पिताजी मैं स्कूटर नहीं मांग रहा हूँ, मजबूरी की दीवार सिर्फ मेरी माँ बनी है ताकि हम नहीं कर दें। पिताजी आप ऐसा करेंगे कि जो मेरा एकांत वाला कमरा नहीं है, आप चलते क्यों नहीं पर बैठेंगे और मैं माँ की चोरी ममता को भेज दूंगा, आप वहीं उससे मुलाकात करेंगे। पिताजी ठीक है बेटा, ठीक है। अगर ईश्वर ने तुम्हारे एक पुत्र दिया होता, अगर तुम्हें ये दिन देखना होता तो तुम क्या सोचते? लेकिन ईश्वर अच्छा हुआ कि तुमने मेरे एक बहन नहीं दिया। माँ तुम्हें आभास कब होता ईश्वर ने तुम्हें एक पुत्री दिया होता तब कि पुत्री का क्या प्यार होता है। माँ माँ ठीक है माँ, मैं तुमसे नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं अपनी ममता से चुपके से बात करके और मैं भेज दूंगा। चाहता हूँ कि माँ बाप किस तरीके से अपने बच्चे से लगाव रखते हैं, उसको वहीं पर मुलाकात कर लेना। ठीक है सबसे पहले तुम बताओ कि मेरे इस घर के अंदर में क्या कमी है जो तुम इतनी गंदी साड़ियाँ और भी फटी पुरानी और ना चेहरे पर कोई श्रृंगार है, आखिर में इसका मतलब क्या होगा? कोई कमी नहीं है, आखिर में फिर ऐसा क्यों ऐसा? स्वामी जी हाँ फिर न जाने क्यों मेरा दिल ही नहीं कहता श्रृंगार करने ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। खैर छोड़ो प्रिय नातों को। देखो प्रिय, आज तुम्हारे पिताजी आए थे। हमारे पिताजी? नहीं आए हैं और बेचारे
तुम्हारे लिए बहुत रो रहे थे। अच्छा स्वामी जी मेरे लिए क्या आते? हाँ बेट, तो जाकर के अपने पिताजी से जरूर मुलाकात करके आओ। बेट, जो एक वाला कमरा नहीं है, मैं उन्हें वहीं पर रुकवा लिया हूँ। और प्रिय ध्यान रहे कि माँ तुम्हें ना देखने पाए। ठीक है? देखो प्रिय, मैं चल करके माँ से इधर उधर की बातें करता रहूंगा और तुम पीछे वाली खिड़की खोल करके चुपके से निकल जाना। ठीक? तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, बहुत खराब है। माँ की तबीयत खराब है? हाँ बेटी। तो पापा ये लोग क्या कह रहे हैं? बेटी, ये लोग तुम्हारी विदाई नहीं करेंगे। नहीं ये लोग विदाई नहीं करेंगे तो पापा क्या करेंगे? बच्चा, वही करूँगा जो हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए करता है। क्या करोगे पापा? बच्चा, मैं जो अपना टूटा फूटा मकान है उसे बेच करके और उन्हें स्कूटर ला करके दूंगा और तुम्हारी वो सिखाऊंगा। नहीं पापा, आप ऐसा नहीं करेंगे पापा। पापा मैं तो यहाँ खुशहाल से हूँ पापा। मेरे लिए आप चिंता मत करना पापा, मैं आराम से हूँ। ये तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन नहीं बेटी। बच्चा,
जाके कहना आप माँ से, जाके कहना आप माँ से, प्यार ही वो प्यार है, इसलिए मैं के नहीं आने को तैयार है। खुशी खुशहाल में सर्वदा मुस्कुरा रही, कष्ट का नामो निशान उसके नहीं घर पाए। जाके पप्पा माँ से झूठ बोलते ना पप्पा। बच्चा ये तो तेरा सर झूठ है, लेकिन बेटी अगर मैं जाऊंगा तो कहूंगा कि बेटी नहीं आई, तो उसका दिल टूट जाएगा, इसलिए मैं क्या दोस्तों, इतना घोर अन्याय कष्ट जुर्म सहते हुए भी ममता अपने बाप से झूठ बोल रही है कि मैं बहुत खुशी खुशहाल हूँ, चैनो अमन से हूँ। गौर फरमाइए आगे क्या कर। पप्पा नहीं तो मेरी सासू आती है कि मुझे बहुत मारेगी, पप्पा जाओ। हमारे पास कुछ नहीं है बेटी, जो कि तुम्हें देना जाऊं। हमें कुछ नहीं चाहिए पप्पा, सिर्फ हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा बेटी। यहाँ मेरे मालिक एक ही सहारा मेरे बापू थे, वो भी आए चले गए, अब सहारा देने वाला कोई नहीं है। यहाँ मेरे मालिक इससे बेहतर है मेरी मौत दे दो भगवान। और विपत्तिया मचाती
चौथी विपत माता सीता पे भैया मैं क्या बताऊं, हमारा दिमाग खराब है यार। क्या बताऊं, अम्मा का दिमाग अभी ठीक नहीं हुआ। कहते घर में भाभी हैं, न टाइम से खाना पाते हैं, न पानी पाते हैं, और भाभी को हर बात मारती हैं। बोले भैया भाभी घर में कब तक बर्दाश्त करती है? आप भी बताएं, आप बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, बताओ भैया भाभी घर में कब तक बर्दाश्त करेंगी? बोलो। माँ 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 अपने बच्चे का जन्म देती है और पालन पोषण करती है, तो ये सोच करके है कि मेरा बच्चा बुढ़ापे पर मेरे हाथ की छड़ी बनेगा। माँ माँ होती है, माँ के दूध से मेरा बच्चा पूरी नहीं है मुन्ना। ये बात आप छड़ी बनने जा रहे हो? माँ बहुत बड़ी उम्मीद अपने बच्चे से रखती है। माँ होती है, भाभी के पास माँ है नहीं, ना बाप है, कोई जवाब नहीं। और आप माँ के कहने से माँ की छड़ी बनने जा रहे हो। तुम छड़ी बनो, मैं छड़ी वाली नहीं बनूंगा। ये माँ को तो मैं घुट्टी दबा करके कोई भी डाल दूंगा भैया। अच्छा क्या क्या बुरा क्या ठीक क्या माँ माँ अगर कोई व्यक्ति अपना घर घूर बेच करके या अपने समाज को स्कूटर दे तो इस स्कूटर पे मुझे कहना चाहिए। हमें जाने हुए तो ये पैदा भाई सौरियों ना वही सौरिया में से घुट मारे तुम समझदार हो। अगर तुम्हारे ईश्वर ने बेटी दिया होता, अगर तुम्हें ये चीज देखना होगा तो आप क्या सोचते? जिनके पेटे में ना जब पैदा हुआ लगे तो बोल फैलागी निकल गए। ये जहाँ का वसूल है माँ मनुष्य की माँ का सिंदूर डाला है, माँ मुझे उठाती है। माँ अगर ये चीज होगी तो कान खोल करके सुनो। बताओ माँ हमारी जरूरत है तो माँ से नहीं निकालूंगा। नहीं निकालूंगा, उससे नहीं निकालूंगा, नहीं निकालूंगा।
अब देखा भाई ए विजया है हाँ। नहीं निकल भी हाँ, नहीं निकालूंगा नहीं निकालूंगा नहीं निकालूंगा। एक जगह है सुन, अगर तो नहीं कर दिया कहते हैं जाते माँ तुम नहीं जाओगी माँ, 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 ये अभी छोड़, गाँव का जाओगी, कोई से न गरीब को छोड़ दूंगा, और यदि अपना प्यारी छोड़ती हो, तो ये अगर सब तक उनका मार के गरिया घर नहीं करवाना दिखा दूंगा माने कि माँ ये तो कि मैं घर को छोड़ करके नहीं जाऊंगी। अरे हम चले जाओ मर जा तो कोई आ रही है तो माँ घर को छोड़ करके नहीं जाओगी। हमका बहुत से भुला के भगवती करो हमारे बेटे गिरवा ये हमको पढ़ाओ कि यहाँ भगवती करो सुन लिया जा इनका मार के गरिया के घर से निकाल दिया और जब तक घर से नहीं करवाना तो हाथ में पानी रखे भैया कहते हैं इनके हाथों बनाओ बांध के नहा अरे क्या रखते जातू नहीं अरे क्या भैया अब देखा बहनी का इतना बड़ा है जैसे रोए कहा हूँ भगवान के दो इनके में हर आए गई जहाँ लक्ष्मी है ठीक है आप बहने को बताओ क्या बहने तो हाथ का होरवा देखती नहीं है इस समय बराबर लोन नहीं है इनके समय तो घर है हमारा घर आगे आगे है ठीक है जब तक ये भगवती कटाओ ना उनका मार के गया घर से नहीं गई है राम देखा देख पानी न पियो कोई भगवती देखो प्रिय, अच्छा प्रिय सबसे पहले ये बताओ क्या कि जब तुम अपने पिता के पास गई थी तो स्कूटर के बारे में तो जरूर बात किया होगा ना। हाँ मैंने बात किया था। अरे पगली कब स्कूटर देखा कि तुम्हारे पिता आ रहे हैं स्वामी जी हाँ मेरे अरे तो पगली कब दे रहे हैं स्वामी जी मैंने अपने पिताजी को मना कर दिया। मैंने अपने पिताजी को मना कर दिया
माँ तुम्हें देख के खुश होगी माता, इसलिए आज तुम मेरा घर छोड़ करके चली जाओ। कहाँ जाऊंगी? प्रिय देखो प्रिय, क्या कर सकता हूँ? अगर मैं तुम्हें देखता हूँ तो माँ जाती है, और माँ को देखता हूँ तो तुम जाती हो। सच्चाई ये है कि हम अपनी माँ से प्रेम करता हूँ, अन्यथा इस संसार में किसी से नहीं प्रेम करता हूँ। माता, इसी वक्त अपना घर छोड़ करके चले जाओ। कहाँ जाऊंगा? नहीं स्वामी जी, मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा। माता, मार डालूंगा। कुछ भी हो रहा और पाँव पड़े मुझे मुझे बोला कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। एक बात कही मैया, एक बात कही मैया, खिलाएगा चुनरिया।
नहीं तो चल मैं सोचा तो हाथ दूसरा क्या फिर यार मेरे वाली अब मैं कहाँ जाऊं? ये तो मैं नैहर को जाती हूँ तो मेरे घर के जो लोग हैं मुझे मार करती जला रही। यह मेरे वाली को नैहर तो मैं जाऊंगी या मैं नैहर को जाती हूँ ना तो मेरे माता पिता की बुराइयां होती है, इसलिए मैं नैहर को कदाप नहीं जाऊंगी। जो सामने दरिया दिखाई दे रही है मैं जाकर वही जान दे दूंगी, लेकिन मैं अपने नैहर को कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन स्वामी जी आपने अच्छा नहीं किया ना, हम सत ही आपको दिल न मिलेगा, हम सत ही आपको दिल न मिलेगा। कहानी के ऊपर गौर से बनेगा। आंखों से झलक कर रुखसार करते, आंखों से झलक कर रुखसार करते, मगर प्यार ना मिला, छूट गया घर बार मगर अख्तियार ना मिला। बहुत फरमाइए दोस्तों। न्यू कला केंद्र मुसाफिर खाना अगला अमेठी 10 रुपए इनाम दे रहे हैं हमारी पार्टी, लाख लाख धन्यवाद। और तो हर से काला हर पिछड़ी गयो रे, और गजब भयो गजब
देखिए। चलो चलिए देखते हैं। चलो सरोज देख मुझे देख रहे आओ बेटा आओ बेटा। ये बताइए कहाँ रहे? कोनो फिक्र नहीं ना 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 अब चाहिए जहाँ रही इसीलिए तो मैं परेशान हूँ। ये बताओ कहाँ रहती हो आजकल? अरे मैं खाना बना रही थी घर हाँ? किया देखो सर चलो आज चलते हैं दरिया के किनारे। अच्छे वहाँ ठंडी हवा लगेगी। और क्या चलते हैं दरिया किनारे, वहाँ पर प्यार भरी बातें करेंगे अच्छे और थोड़ी देर मनोरंजन लिया जाएगा। ठीक है चलिए ना उसके बाद जो है पुनः वापस आएंगे। लेकिन कुछ बोलते चलो ना जी बोला अच्छा हम बोले ना बोल पाई है और मैं तुरसती सी जा रही थी आपने कुछ देखा? मैंने देखा एक औरत भागती हुई जा रही है आओ देखता हूँ आखिर ये खड़ी क्यों जा रही है। अरे भैया इधर लगता है मेरी भाभी है। भाई भाभी हाँ जरूर। नहीं देखिए लेकिन मेरी भाभी दरिया किनारे क्यों लगी है? अरे भाभी, ये हालत तेरी क्यों कर हुई है?
बात क्या है? मैं आपसे कुछ नहीं बताऊंगी देवर, ये कुछ नहीं बता सकती, कुछ नहीं बताओगी? कभी नहीं। भाभी, आपने मुझे एक दिन कहा था कि हम तुम्हें बेटे की समान मानती हूँ। हाँ, कहा था देवर। तो भाभी, आज तुम्हारे उस बेटे की कसम है, तुम्हारे उस देवर की कसम है भाभी, जो मुझसे ना बताया तो। उस दिन आप मुझसे पूछ रहे थे ना, लेकिन देवर मैं अपने इशारे की बर्बादी नहीं देख सकती थी देवर, इसलिए मैं उस दिन सारी बातें आपसे छिपाती गई, लेकिन आज अपनी कसम रखवा करके मुझे मजबूर कर रहे हो ना। बस तुम्हारे घर की कहानी चल रही है देवर, मेरी बात जरा ध्यान से सुनेगा देवर। मेरे घर की
सचमुच में मरना चाहती है भाभी? तो जाओ बचाओ, कोई बात नहीं रोकूंगा, लेकिन एक मिनट भाभी। भाभी ठीक है, तुमको मरने से रोको नहीं, लेकिन मरने से पहले मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? मैं भी कहती हूँ दीदी, और ये चाल मरना तो अगर शरोज सही कह रही हो तो मेरे हिसाब से तो सही कह रही है। आपका क्या ख्याल है? मेरी बात को मानो, ये मरने जीने वाली जो बात है ना, मरना अच्छा, लेकिन भाभी मैं जाऊंगी कहाँ? भाभी और पढ़ू भाभी जी इस दम इसके पिता के कारखाने हैं। मैं इसके पिता से कहकर आपको नौकरी दिलाऊंगा और किसी तरह से अपना जीवन यापन करना भाई। ठीक है डिवर। हाँ भाई, मैं आपके कहने से नहीं करूँगा। हाँ भाई।
चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। और करबल की रात दुखदाई